दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 31st वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम जो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की बियर स्ट्रेटेजीज है उनको समझ रहे हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने समझा था बियर कॉल स्प्रेड के बारे में, आज इस वीडियो में समझेंगे बियर पुट स्प्रेड के बारे में। आप इसे अपने आप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बियर का मतलब आप चाहते प्राइस नीचे गिरे, पुट का मतलब पुट ऑप्शन में हम ट्रेड करने वाले हैं, स्प्रेड का मतलब हम एक स्प्रेड बनाएंगे, एक पुट ऑप्शन को बाय करेंगे एक को सेल करेंगे। बड़ा एक सिंपल है दोस्तों, अभी तक आप समझ चुके होंगे। और इस स्ट्रेटेजी को आप कब यूज कर सकते हैं दोस्तों, जब आपको लगता है कि प्राइस स्लाइटली बियरिश है। स्लाइटली बियरिश का मतलब प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गिर सकता है, आपको लगता है कि प्राइस नीचे गिरने वाला है या साइडवेज भी रह सकता है। दोस्तों जो हमारी बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी है, इसमें आप क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा एट द मनी का पुट ऑप्शन होता है उसे तो हम बाय कर लेते हैं, और जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन होता है उसे हम सेल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा पर्पस होता है दोस्तों बाइंग करना, ठीक है। बाइंग करते हैं बट एक स्ट्रेटेजी बना के। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि प्राइस नीचे जा सकता है, आपने केवल पुट ऑप्शन, जिस स्ट्राइक प्राइस से लगता था आपको प्राइस से नीचे जाएगा प्राइस, तो दोस्तों उस स्ट्राइक प्राइस का अगर आप केवल कोई पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो थीटा डीके के कारण लॉस हो सकता है। बट हम क्या करते हैं दोस्तों, एक स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं जिसमें हमारा जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अभी तक दोस्तों आपको उनके बारे में पता लग चुका है। आपको पता है कि आपका मार्जिन कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पुट ऑप्शन है एट द मनी का उसे बाय करेंगे, आउट ऑफ द मनी का सेल करेंगे। तो चलिए दोस्तों जो हमारे क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करते हैं, और आपको पता है कि हम ओपस्ट्रा का यूज करने वाले हैं, तो चलिए अपनी साइट को भी ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया, और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी ओपस्ट्रा की साइट है वो मैंने पहले लॉगिन कर रखी है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी है यानी कि हम निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाले हैं। फ्यूचर की जगह पे हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 30 जनवरी की दोस्तों हमारी जो एक्सपायरी होने वाली है उसकी डेट है। ये हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, ये आपको पता है दोस्तों हम इसे कैसे यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप बियरिश पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपको दिखाई दे रही है, ये शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, बियर कॉल स्प्रेड, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आज इस वीडियो में समझ रहे हैं दोस्तों बियर पुट स्प्रेड के बारे में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमें कुछ ऑप्शन शो कर रहा है बाय और सेल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमें बता रहा है कि जो हमारा एट द मनी का पुट ऑप्शन है, आपको पता है कि एट द मनी पुट और कॉल दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे अभी जो हमारी निफ्टी 50 है वो 22,900 के आसपास चल रही है। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि 22,900 का जो एट द मनी का पुट ऑप्शन है उसे हम बाय कर ले। और आउट ऑफ द मनी, अब आप बताइए पुट ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी क्या होगा। अगर हमारी निफ्टी 50 22,950 पे है, क्या होगा, पुट ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी अंदर की तरफ होते हैं, यानी कि इसके पीछे की तरफ नीचे की ओर। तो यानी कि दोस्तों 22,700 का जो ऑप्शन हमें ये सजेस्ट कर रहा है, ये हमारा आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन है, इसे हम बाय कर लेंगे। अब दोस्तों ऐसा करने से होता क्या है, अगर आप मान लीजिए आपको लग रहा था कि प्राइस नीचे जाएगा, सबसे पहले हम ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। मैंने बाई पे क्लिक किया, अब जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब एक बात समझिए, अगर आप केवल जो हमारा एट द मनी का पुट ऑप्शन है उसे बाय कर लेते क्योंकि आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, तो क्या होता, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमारा एट द मनी का पुट ऑप्शन है उसका प्राइस चल रहा है 185 के आसपास। मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन को यहाँ पे केवल बाय किया है, आपने सेलिंग नहीं की, केवल बाय किया, तो क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज हुई और 22,900 के आसपास ही क्लोजिंग दे दी या उससे थोड़ा सा नीचे दे दी, तो आपका जो ये 85 रुपीज है ये पूरा लॉस हो जाएगा। और दोस्तों अगर मार्केट ने 22,950 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो वो आपके अनफेवर में होगा। यानी कि दोस्तों अगर मार्केट ने 22,950 के आसपास या इससे ऊपर क्लोजिंग दी, एक्सपायरी के दिन कह रहे हैं हम, तो 185 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपका लॉस होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका प्रॉफिट होने के लिए मार्केट को कितना मूव देना पड़ेगा, आप उसे समझिए। सबसे पहले जो हमारी ये पोजीशन है 22,700 की पुट ऑप्शन की, इसे मैं डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आप ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है दोस्तों 22,764 रुपये।
ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट 22,950 से नीचे जाएगी, उसके लिए आपने पे किया 185 रुपीज पर शेयर। ठीक है, सबसे पहले मार्केट को 22,950 से 185 पॉइंट और नीचे जाना पड़ेगा ताकि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मार्केट 22,950 से जितना नीचे जाएगी एक्सपायरी के दिन जो आपका प्रीमियम है ये उतना ही बचेगा। अगर मान लीजिए मार्केट 22,900 पे क्लोज करती है एक्सपायरी के दिन, तो 22,950 माइनस 22,900 इज इक्वल टू 50, यानी कि जो आपका प्रीमियम है दोस्तों ये 50 के पास रहेगा, 50 रहेगा। तो ये देखिए मार्केट आपके फेवर में भी थी, आपको लग रहा था कि प्राइस नीचे जाएगा, 22,950 से नीचे जाएगा, तो प्राइस गया भी, बट दोस्तों आपका तब भी लॉस होगा क्योंकि 185 में आपने इसे बाय किया है, 50 रुपये में आप इसे सेल कर देंगे तो 135 रुपये पर शेयर का आपका तो भी लॉस होगा। इसलिए दोस्तों आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि मार्केट गिर सकती है, ठीक है, बट आप क्या करते हैं, आप इस पोजीशन को हेज कर लेते हैं एक और ऑप्शन को बाय करके। मैं इसे भी डिलीट करता हूँ एक बार ताकि हम दोनों पोजीशन एक साथ लगा सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बियर पुट स्प्रेड पे क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, हमने बाय कर लिया जनरली। आपने अब क्या किया, 22,950 का एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल बाय किया, 22,700 का जो पुट ऑप्शन था जो कि हमारा आउट ऑफ द मनी था उसे सेल कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो हमारा 22,700 का पुट ऑप्शन है वो 84 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है, यानी आपको पता है कि लोट्स में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 84 रुपीज आप रिसीव करने वाले हैं। अगर मार्केट ने आपके अनफेवर में यानी कि 22,950 से ऊपर क्लोजिंग दी तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 188 का, अभी मार्केट लाइव चल रही है दोस्तों इसलिए इनका जो प्रीमियम है वो चेंज हो गया, 188 का आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे देखिए 84 रुपीज पर शेयर, इसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जहां पे आपका लॉस होना था 188 पॉइंट का, वहां पे आपका लॉस होगा केवल 104 पॉइंट का, यानी कि आपको एक एज मिल गया। अगर मार्केट आपके अनफेवर में भी हुई तो आपका लॉस कम हो जाएगा। लॉस दोस्तों यहाँ पे आपका 50% के आसपास कम हो गया, ये देखिए आप 50% के आसपास आपका जो लॉस था वो कम हो गया। अब दोस्तों आप कहेंगे अभी फिलहाल दोस्तों जो हमारी ये स्ट्रेटेजी है इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि दोस्तों एक बात सोचिए, आपका जब आप केवल ऑप्शन सेल करते हैं तो आपका अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, एक तरफ तो मान लीजिए आपका अनलिमिटेड लॉस है, ठीक है, या फिर दोस्तों आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई उसमें आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आया, मतलब कि लॉस ज्यादा था, लॉस डबल होता, प्रॉफिट हाफ होता, तो 1:2 का जो 1:0.5 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। बट दोस्तों आपको ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बट ये देखिए इसके अपोजिट में जो आप इसके अलावा करने वाले थे उसमें आपका जो लॉस था वो अनलिमिटेड था, उसमें आपका कितना भी लॉस हो सकता। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अनलिमिटेड लॉस था उसकी जगह पे लिमिटेड लॉस को लेके आए हैं, ना कि हमने ऐसा किया कि रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ लीजिए, एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको पता लगेगा कि किन ऑप्शंस का कैसे यूज करना होता है, कैसे मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, प्रॉफिट कैसे किया जाता है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप सीख रहे हैं, बिगिनर्स है, कोई बात नहीं, आप नोट्स बनाइए, नोट में ही नोट कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और आपको पता है दोस्तों आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं इसके बेस पे ट्रेड करूं, तो ट्रेड करने से पहले कम से कम दोस्तों 100 टाइम 100 बार उस स्ट्रैटेजी से पेपर ट्रेडिंग जरूर करना, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग करने से दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपका उसमें प्रॉफिट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।